हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेशन में हमारी कोशिश ये होती है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, यानी हम कवर करते हैं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक के सभी सवालात और जवाबात। यानी एग्जाम से पहले पहले हमारी पूरी कोशिश यही है कि सारी आपकी यूनिट कवर हो जाए, इसलिए हर सेशन को बहुत ही केयरफुली आपको वॉच करने की जरूरत है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, होपफुली आप सबने रीड भी कर लिया होगा और जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन आपके पास में है, 12 है, 5 है, 3 है, 7 है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी 3 अदवार में तकसीम किया है। कौन कौन से उनके जवाब भी आप नोट कर लीजिएगा। कदीम हिंद आरियाई, ये कब से कब तक माना जाता आप मुझे बताएंगे। दूसरा है वस्त हिंद आरियाई, ये कब से कब तक तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। तीसरा है जदीद हिंद आरियाई। जल्दी से आप मुझे बता देंगे इन तीनों ही अदवार के बारे में। तो सबसे पहले हम नोट कर लें, कदीम हिंद आरियाई जो दौर है ये मुहीत है 1500 कब्ले मसीह से 500 कब्ले मसीह तक, जरूर याद रखेंगे। वस्त हिंद आरियाई जो दौर है ये माना जाता है 500 कब्ले मसीह से 1000 ईस्वी तक, और जदीद हिंद आरियाई दौर जो है माना जाता है 1000 ईस्वी से ता ज़माने हाल। उम्मीद है कि तीनों चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए, सही जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला देखिए जो ऑप्शन बयान आपके पास में है, वस्त हिंद आरियाई 500 कब्ले मसीह से 1000 ईस्वी तक का जमाना है। दूसरा है कदीम हिंद आरियाई 1000 कब्ले मसीह से 500 कब्ले मसीह का जमाना है। तीसरा है जदीद हिंद आरियाई 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक का जमाना है। और चौथा है कदीम हिंद आरियाई 1500 कब्ले मसीह था 500 कब्ले मसीह का जमाना है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आप सब मार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें वस्त हिंद आरियाई, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया 500 कब्ले मसीह से 1000 ईस्वी का जमाना है, और कदीम हिंद आरियाई 1500 कब्ले मसीह से 500 कब्ले मसीह का जमाना है। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। देखिए पहले जुमरे में ब्रज भाषा खड़ी बोली कन्नौजी, दूसरे में ब्रज भाषा बुंदेली कन्नौजी, तीसरे में खड़ी बोली हरियाणवी शोरसीनी, और फोर्थ में है खड़ी बोली हरियाणवी। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब मार्क कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये सही है और साथ साथ में जो चौथा जुमरा है ये दोनों सही है। कैसे सही है जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप याद रखेंगे मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब हो जाएगा 5 बोलियां शामिल है। अब आप यहां पे दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि मगरबी हिंदी को गुरेर सिंह ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है, तो याद रखेंगे 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला जो हिस्सा है, पहला जो ग्रोह कह सकते हैं आप ऊ, यानी वे बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं। अब इनमें कौन कौन सी आती हैं अभी मुझे आप बताइएगा। दूसरा है आ का लहजा रखने वाली बोलियां, और इसी से आपको क्वेश्चन के जवाब में मिलने वाले थे। तो देखिए जो ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां हैं उनमें देखें ब्रज भाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है, यानी ये तीनों है। और आ का लहजा रखने वालों में खड़ी बोली और हरियाणवी है।
इस तरह से कुल 5 बोलियां हो जाएंगी मगरबी हिंदी की। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। पहला देखिए, हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक, क्या ये सही होगा? हिंद आर्याई के 3 अदवार हैं ज्ञानचंद जैन के मुताबिक, क्या ये सही है? मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं गुरिट सिंह, क्या ये दुरुस्त है? जदीद हिंद आर्याई की 3 शाखें हैं गुरिट सिंह। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? होपफुली सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ ही साथ में जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, कौन कौन सी इसके बारे में पीछे भी हम बात कर चुके हैं। हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक, कदीम हिंद आर्याई के एक्चुअल में होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से ये हैं, तो नोट कर लीजिएगा। पहला जो दौर इन्होंने बताया है वैदिक मंजिल, सभी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्होंने बताया है अहदे पाननी की मंजिल। तीसरा जो इन्होंने बताया है वो है रिजमिया मंजिल। और चौथा जो इन्होंने बताया है दुनियावी मंजिल। और जो 5वां इन्होंने बताया है टकसाली मंजिल। आप जरूर याद रखेंगे डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक कदीम हिंद आर्याई को 5 मंजिलों में तकसीम किया गया। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में जो यहाँ पे है, नहवियात हैं, मानियात हैं, लिसानियात हैं, सर्फियात हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी लिसानियात। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला देखिए बयान है इंशाउल्लाह खां इंशा उर्दू के अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल होने के कायल हैं। दूसरा है इमाम बख्श साहबाई ने उर्दू को शाहजहाना आबाद में फारसी और हिंदी के खला मिला से मुरवज होने वाली बोली करार दिया है। तीसरा है महमूद शिरानी का कहना है कि हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। फोर्थ है मोहिउद्दीन कादरी जोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है, दूसरा भी दुरुस्त है और फोर्थ भी दुरुस्त है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है पीछे हम आपको क्वेश्चन के जरिए इसको सॉल्व करवा चुके हैं। हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है, यह किसका कौल है? तो याद रखेंगे ये मसूद हुसैन का कौल है, ना कि महमूद शिरानी का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। रजब अली बेकसूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। दूसरा बयान है ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। तीसरा है मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क और सूफियाए कराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई। चौथा है माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी माना है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा दुरुस्त है और चौथा जुमरा दुरुस्त है। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो रजब अली बेकसूर का कौल नहीं है बल्कि ये मीर अमन का है। ये किसका नजरिया है? तो याद रखेंगे ये मीर अमन का है, जरूर याद रखें। ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। मगधी को उर्दू की असल किसने करार दिया है? तो ये कौल यानी किसका है? अख्तर ओरेनवी का है। नाम याद रखेंगे, अख्तर ओरेनवी का ये कौल है। होपफुली चारों जुमरे आपको क्लियर हैं, चारों बयान आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलम जद कीजिए। पहला बयान है सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया है। दूसरा है
शौकत सब्जवारी का नजरिया है कि उर्दू पाली से निकली है। तीसरा है सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। फोर्थ है मसूद हुसैन खान ने यह तस्लीम किया है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी इसमें दूसरा जुमरा सही है, तीसरा भी सही है और चौथा। पहला जो सैयद सुलेमान ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया है, बिल्कुल नहीं। सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक उर्दू की इब्तिदा जो हुई सिंध से हुई है। उनका कहना है कि मुसलमानों की चूक आमद सबसे पहले सिंध में हुई है, इसलिए उर्दू का आगाज सबसे पहले कहां से हुआ है? सिंध से हुआ। अब यहां पे जो स्टेटमेंट है ब्रिज भाषा, यानी आप मुझे बताइएगा उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, एक कौल है उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका है? तो जवाब आपका हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया, मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उर्दू की जाए पैदाइश से मुतालिक झेल में दो जुमरे सही है। सिंध मसूद हुसैन खां, क्या ये सही होगा? दिल्ली महमूद शिरानी, दक्कन नसीरुद्दीन हाशमी, उड़ीसा सुहेल बुखारी। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा इसमें सही है और चौथा भी सही है। तो सिंध में उर्दू की जाए पैदाइश, ये किसका नजरिया, किसने करार दिया है? तो आप सबको मालूम होगा सैयद सुलेमान नदवी। और दिल्ली में किसका कहना है? ठीक है, तो दिल्ली में उर्दू जुबान के आगाज से मुतालिक किसकी राय है? तो वो है मसूद हुसैन खां की। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैदाइश के एतबार से झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अच्छे से रीड कर लीजिए, केयरफुली पढ़िएगा, फिर आप मुझे बताएंगे कौन से दो जुमरे हैं जो पैदाइश के एतबार से सही हैं, दुरुस्त है। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर चुके होंगे और सही जवाब भी आप सब ने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। इन सभी शख्सियात की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी देखेंगे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। जहां तक सवाल है आपकी पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश 1830 ईस्वी में दिल्ली में और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। याद रखिएगा 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं महमूद शिरानी। महमूद शिरानी की पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में और आपका इंतकाल हुआ है 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान में। अब हम बात करते हैं सैयद सुलेमान नदवी। याद रखिएगा सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में देसना बिहार में हुई है, याद रखेंगे। और 1953 में कराची में आपका इंतकाल हुआ। देखेंगे पहला जुमरा जो बताया 1830, 80, उसके बाद में 84, यानी ये क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नसीरुद्दीन हाशमी। आपकी पैदाइश हुई है 1895 ईस्वी में और इंतकाल हुआ है 1964 ईस्वी में। फिर बात करते हैं हम लोग शौकत सब्जवारी। आपकी पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में मेरठ में, याद रखेंगे, और 1973 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। देन हम बात करते हैं मसूद हुसैन खां। आपकी पैदाइश हुई है 1919 ईस्वी में फर्रुखाबाद, 2010 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका देखें 95 है, उसके बाद 1908 19, तो यानी ये भी जुमरा क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कसीदा के अज्जा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। कसीदा के अज्जा से मुतालिक 4 तरतीबें आपके पास में है, इनमें से कौन सी तरतीब है जो कि दुरुस्त है उसे आप मुझे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी सबसे पहले तशबीब, उसके बाद में गुरेज, उसके बाद में मदह, देन उसके बाद में दुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है?
देखिए ऑप्शन जो आपके पास में है महमूद इलाही है, शेख चाद है, खलीक अंजुम है, ज्ञानचंद जैन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी महमूद इलाही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और ये कसीदा का जरूरी वस्फ भी है, ये बयान किसका है? ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, शिबली नौमानी है, अल्ताफ हुसैन हाली है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। आप चाहें तो कमेंट में इन सभी शख्सियात की सने पैदाइश और सने वफात भी मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए, क्योंकि जितनी चीजों को आप मेंशन करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, यानी वो चीजें आपको अच्छे से याद हो चुकी हैं, तभी आप लिख पा रहे हैं। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश में सिर्फ आपको बता देता हूं 1837 में आपकी पैदाइश हुई, 1914 में आपका इंतकाल हुआ है। शिबली नौमानी 1857 में आपकी पैदाइश हुई, 1914 में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन एहतशाम के बारे में आप बताइएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उनके कलाम का जोर व शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नजाकत मजमून में उर्फी नजीरी को शर्माता है। सौदा की कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है? ऑप्शन आपके पास में देखिए अल्ताफ हुसैन हाली है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, खलीक अंजुम है, महमूद इलाही है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। अब आप मुझे बता दीजिएगा एक चीज यहाँ पे सौदा के बारे में कि आपकी पैदाइश कब हुई है और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो याद रखेंगे 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? ऑप्शन देखिए आपके पास में जो है वो मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, मुसहफी है, शयुफ्ता है, मीर तकी मीर है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी मुसहफी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। चार तरतीबें आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी आबरू, मीर, नासिख, गालिब। तो सभी के सने पैदाइश और सने वफात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि ये चारों शख्सियात अहम हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, आपकी पैदाइश के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है, याद रखेंगे 1683 में ग्वालियर में आपकी पैदाइश हुई है और 1733 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर मीर के बारे में बात करें तो 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नासिक के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1772 ईस्वी में फैजाबाद में और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में, 1869 में, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये तरतीब क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी ज़मानी के एतबार से। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में गजल से मुताल्लिक कुछ अक़वाल और साहिबान अक़वाल के नाम दिए गए हैं, जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये क्वेश्चन एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकता है। अच्छे से रीड कर लीजिए। बहुत सारे अक़वाल एक साथ में आपको दे दिए गए हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, आप अपने आप को चेक कर सकें, अगर मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे।
अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखिए, पहला जो कौल है, जितनी बदनाम यानी गजल जितनी बदनाम उतनी अजीज, उर्दू शायरी की आबरू, रेजाकारी मीनाकारी, ये किसका स्टेटमेंट है? तो याद रखेंगे ये रशीद अहमद सिद्दीकी का। किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी। शायरी नहीं इतरे शायरी, मुख्तलिफ फूलों की माला, इंतहाओं का एक सिलसिला, ये किसका कौल है? तो याद रखेंगे फिराक गोरखपुरी का। गजल का खमीर इश्को मोहब्बत, ये किसका है? शिबली नौमानी का, याद रखिएगा। उसके बाद में है नकाब पोश आर्ट। नकाब पोश आर्ट किसका है? आल अहमद सुरूर का है, याद रखेंगे। बड़ी काफिर सिनफे सुखन, बड़ी काफिर सिनफे सुखन, ये किसका है? तो याद रखेंगे अजमतुल्लाह खां का है। नीम वहशी सिनफे सुखन, नीम वहशी सिनफे सुखन किसका है? तो आप मुझे बताइएगा। नीम वहशी सिनफे सुखन हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। बेवक्त की रागनी संडास से बदतर, तो ये हो जाएगा अल्ताफ हुसैन हाली का। तो इस तरह से ये सभी अकवाल इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी जिगर की जो है जाए वफात। अगर हम जिगर की जाए वफात के बारे में बात करें तो जिगर की जाए वफात कहां पे है? गोंडा है, याद रखेंगे। असगर की जाए वफात कहां पे है? तो याद रखेंगे इलाहाबाद। मजरूह की जाए वफात के बारे में बात करें तो वो है मुंबई। कलीम आजिज की कौन सी? हजारीबाग। और शहरयार की है अलीगढ़। इन सभी गजल गो शोरा की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में भी आप मुझे जल्दी से बता देंगे। जिगर, असगर, मजरूह, कलीम आजिज और शहरयार। पीछे हमने कई बार डिस्कस भी किया है, रिवीजन के लिए आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो जिगर की पैदाइश हुई 1890 ईस्वी में, याद रखेंगे, मुरादाबाद में, और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। असगर की पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में गोरखपुर में, 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी, आपकी पैदाइश हुई है 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज, आपकी पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में नालंदा बिहार में, 2015 ईस्वी में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। शहरयार, आपकी पैदाइश हुई है 1936 ईस्वी में बरेली में, और 2012 ईस्वी में, याद रखेंगे, अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। जेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी मीर तकी मीर, हसरत, यगाना, इरफान सिद्दीकी। इन सभी की जाए वफात कहाँ पे है? याद रखेंगे लखनऊ। गालिब मोमिन फराकी कहाँ पे है? दिल्ली में। वली की कहाँ पे है? तो याद रखेंगे अहमदाबाद। शाद की कहाँ पे है? अजीमाबाद, पटना। और फानी की कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। इन सभी गजल गो शोरा की सने पैदाइश और सने वफात जल्दी से सब लोग बता दीजिए। कुछ लोगों के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे मीर तकी मीर के बारे में बात कर चुके हैं, तो नहीं रिपीट कीजिएगा। गालिब के बारे में बात कर चुके हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। बाकिया के बारे में जल्दी से आप मुझे बता देंगे। जैसे मैं एक एक करके आपको बताता भी चलता हूं। हसरत मोहानी, तो हसरत मोहानी की पैदाइश हुई 1880-81 कस्बा मोहान, जिला उन्नाव में, और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। यगाना चंगेजी, आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में पटना में, और 1956 ईस्वी में
लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1939 ईस्वी में बदायूं में, 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हो। गालिब के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ भी देखेंगे। मोमिन के बारे में बात करते तो मोमिन की पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में दिल्ली में और इंतकाल हुआ है 1852 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। तो फिराक की पैदाइश कब हुई जल्दी से बता दीजिएगा। तो आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वली के बारे में बात करते हैं तो वली की पैदाइश हुई है 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में और 1720-25 अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शाद के बारे में मुझे बताइएगा। तो शाद की पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में पटना में और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट फानी बदायूनी। तो आपकी पैदाइश हुई है 1879 में बदायूं में, 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। जो लोग हमारी क्लास को रेगुलर वॉच कर रहे होंगे देखेंगे आपको ये सारे फैक्ट धीरे धीरे आपको याद हो रहे होंगे। उसका रीजन क्या है, मैं चीजों को रिपीट करता हूं और यकीन मानिए चीजें आपको रिपीटेशन से ही याद होंगी। किसी भी चीज को अगर आप ये खास तौर से सने पैदाइश सने वफात, ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है, लेकिन हम आपके लिए आसान कर रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में चंद शोहरा के नाम और उनकी जाए पैदाइश दर्ज है, नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी मीर तकी मीर गालिब की पैदाइश तो आपको मालूम होना चाहिए आगरा। शाद और यगाना की पैदाइश तो आपको मालूम होना चाहिए अजीमाबाद पटना। असगर और फिराक की पैदाइश तो आपको मालूम होना चाहिए गोरखपुर। फानी इरफान सिद्दीकी तो आपको मालूम होना चाहिए बदायूं। और वली की पैदाइश कहाँ पे हुई है, औरंगाबाद में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पिछली क्लास में बात की थी उर्दू के जो अहम नॉवेल निगार थे उनकी सने पैदाइश के बारे में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उर्दू के वे ड्रामा निगार जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल हैं, उनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। ज्यादा नहीं है, चंद लोग हैं तो उनके बताएंगे। सबसे पहले जैसे अमानत के बारे में मुझे बताएंगे, इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे आगा हश काश्मीरी की सने पैदाइश सने वफात के बारे में। इसी के साथ साथ में इम्तियाज अली ताज के बारे में बताइएगा। इम्तियाज अली ताज के साथ साथ में हबीब तनवीर के बारे में बताइएगा, साथ साथ में मोहम्मद हसन के बारे में। इन सभी की सने पैदाइश और सने वफात सब लोग मेंशन करेंगे। इस तरह से उर्दू के सभी अहम ड्रामा निगारों की सने पैदाइश और सने वफात आपको लर्न हो जाएगी, जो आपके निसाब में इंक्लूड है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मुझे बताइएगा। फिर मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा आपको समय दे रहा हूं कुछ सेकंड का, ताकि आप मेंशन कर लें, आप नोट कर लें। फिर मैं आपको बताऊंगा, आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमानत लखनवी के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1815 ईस्वी में लखनऊ में और आपका इंतकाल हुआ है 1858 ईस्वी में लखनऊ में। आगा के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1879 में, 1879 में बनारस में और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताज, आपकी पैदाइश हुई है 1900 ईस्वी में लाहौर में और 1970 ईस्वी में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। हबीब तनवीर, तो हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में, याद रखेंगे रायपुर में, और 2009 ईस्वी में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन, आपकी पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इस सेशन को उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके अलावा उर्दू के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिस लेवल के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवा रहा हूं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो बेसिक एग्जाम से लेकर के हायर एग्जाम यानी यूजीसी
नेट के लेवल तक के एग्जाम आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।